स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने अपने निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। और आज हम एक न्यू टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। ऑलरेडी हम पॉलिनोमियल के बारे में अच्छे से पूरा का पूरा डिटेल में कंसेप्ट कर चुके हैं। अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले इससे पहले जाकर वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसमें कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास पॉलिनोमियल कैसे बनता है हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। एंड आज बात करें कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल की हमें डिग्री किस तरीके से बतानी है। तो यहाँ पे हमारा जो आज का टारगेट है, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री हमें किस तरीके से बतानी है, आज हमारा ये है। ठीक है, अब डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया है? दो। तो नंबर वन जो कैटेगरी हमारे पास आती है वो आती है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। जब हम पॉलिनोमियल की डिग्री को वन वेरिएबल में बताएंगे कि हमारे पास जो भी पॉलिनोमियल गिवन होगी वो वन वेरिएबल में गिवन होगी, तो हम वहां पर पॉलिनोमियल की डिग्री किस तरीके से बताएंगे। ठीक है, एंड सेकंड जो है वो ये होगा कि डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन टू into or more variable। more variable। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर वन पार्ट जो है वो ये है कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में हो तब उसकी डिग्री क्या होगी। अगर मेरे पास पॉलिनोमियल टू या उससे ज्यादा वेरिएबल में हो तब हमारे पास डिग्री क्या होगी। क्योंकि जब भी हमने देखी है पॉलिनोमियल, आपको कभी कहीं पे वन वेरिएबल में दिखाई दी है, कहीं पर टू वेरिएबल में, कहीं पर थ्री वेरिएबल में। इस तरीके से हमने पॉलिनोमियल देखी है। ठीक है, तो वन वेरिएबल वाले का अलग कंसेप्ट है हमारे पास, और टू वेरिएबल या उससे ज्यादा वेरिएबल आए तब हमें डिग्री किस तरीके से बतानी है उसका अलग कंसेप्ट है, बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट है। ठीक है, करना काम सेम है पर इससे अलग है। अब देखते हैं इनकी डेफिनेशन और उसी हिसाब से अपना हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल में जब हम डिग्री का पता करते हैं तो इसकी डेफिनेशन ये है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। और जब हम डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन टू या मोर वेरिएबल्स में हम करते हैं तो उसका एग्जांपल है डेफिनेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि मेरे पास वन वेरिएबल में क्या है तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे इसको समझते हैं। इन केस ऑफ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जब मेरे पास पॉलिनोमियल का हो इन वन वेरिएबल में हो तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास इस केस में अगर मैं बात करूं तो मेरे पास जो भी पॉलिनोमियल होगी, जैसे मैंने ये वाली पॉलिनोमियल ले ली, ठीक है, सिंपल ये पॉलिनोमियल मैंने यहाँ पे ले ली, तो वो ये कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल है हमारे पास उनकी पावर देखो, यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल,
वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वही हमारे पास पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। क्लियर? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज या इक्वल टू पावर, यहाँ पे आ जाएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो सिंपल सी चीज है, जब कभी भी आपको वन वेरिएबल में दिखाई दे जाए तो आपको सिंपल इतना देखना है कि उसमें हमें पॉलिनोमियल की डिग्री के लिए जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर जो होगी वही हमारे पास पॉलिनोमियल की डिग्री आ जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो होगा वही हमारे पास पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। अगर मैं इस एग्जांपल में बात करूं तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेरे पास ये वेरिएबल है, मतलब एक वेरिएबल है, तो ये वाला कंसेप्ट यूज होगा। तो इसकी मुझे डिग्री बतानी होगी तो मैं क्या देखूंगी, वेरिएबल वेरिएबल की पावर देखा मैंने 1 और 2, तो 1 और 2 में से हाईएस्ट क्या है मेरे पास 2। तो इस पॉलिनोमियल में अगर मैं बात करूं तो इसकी डिग्री क्या होगी मेरे पास 2, क्योंकि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट समझ आ गया कि अगर मुझे वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल की डिग्री चेक करनी है तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे वेरिएबल पर जाना है। वेरिएबल पर जाने के बाद उसकी पावर मुझे क्या देखना है, हाईएस्ट, उनमें से हाईएस्ट कौन सा है। अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ये एग्जाम्पल समझते हैं, ये नोट कर लेना अपना। अब देखो यहाँ पे जो फर्स्ट है, फर्स्ट में क्या है कि मेरे पास पॉलिनोमियल दी हुई है 2x प्लस के 3। अब मुझे इसकी डिग्री बतानी है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताने के लिए मुझे किस पे जाना पड़ेगा, वेरिएबल पर, और कहीं नहीं जाना, सिर्फ वेरिएबल पे जाना है। अब मुझे यहाँ पे वेरिएबल की पावर देखनी है, पावर यहाँ पे 1 है और कहीं वेरिएबल है नहीं जो मैं हाईएस्ट चीज चेक करूं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या होगी वेरिएबल की 1। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो क्या होगी मेरे पास 1। ठीक है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो गई यहाँ पे 1। ठीक है, चलिए अगर मैं सेकेंड एग्जांपल की बात करूं तो सेकेंड एग्जांपल हमारे पास क्या है, यहाँ पे 4y स्क्वायर माइनस के 3/2y। अब यहाँ पे मुझे इस पॉलिनोमियल की क्या बतानी है, डिग्री बतानी है। तो डिग्री के लिए हमें पता है कि ये दिस इज द वन वेरिएबल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या वन वेरिएबल में, तो वन वेरिएबल में कुछ नहीं करना है, जहां पर भी वेरिएबल है वहां चले जाओ, जहां पर भी वेरिएबल है वहां चले जाओ, फिर उनकी पावर देख लो, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, तो 1 और 2 में से हाईएस्ट कौन सा है 2, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या आ जाएगी 2। आपको सिर्फ इतना चेक करना है, वेरिएबल पर जाके पावर देखनी है, पावर में जो हाईएस्ट होगा वही पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमें इस टाइप की क्वेश्चंस में किस तरीके से करना है। अगर हमारे पास कभी भी हमसे पूछा जाए कि डिग्री बताओ तो क्या करना है। अगर मैं थर्ड की बात करूं तो थर्ड में मेरे पास क्या है, यहाँ पे 3x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस के 1। ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल आ गई और ये पॉलिनोमियल किसमें है, वन वेरिएबल में। ये चीज जरूर चेक करनी है, यहाँ पर तो ऑलरेडी मैं वन वेरिएबल वाला बता रही हूँ तो वन वेरिएबल का ही लूंगी, पर जब आपके पास क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे वन वेरिएबल भी हो सकता है, टू वेरिएबल भी, थ्री वेरिएबल भी, तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। तो ये वन वेरिएबल में मुझे बतानी है इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है। डिग्री बताने के लिए मुझे कुछ नहीं करना, मुझे वेरिएबल पर जाना है, मुझे वेरिएबल पे जाना है।
वेरिएबल पर जाने के बाद उसकी क्या देखनी है, पावर। पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो इन दोनों में से हाईएस्ट कौन सा है, मेरे पास 4, तो ये 4 डिग्री की पॉलिनोमियल हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको वन वेरिएबल समझ आ गया होगा। वन वेरिएबल में सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी, उसी को हम पॉलिनोमियल की डिग्री कहेंगे। तो अब चलते हैं अपना सेकंड वेरिएबल वाले पे। सेकंड या उससे ज्यादा वेरिएबल आ जाए तब हम डिग्री किस तरीके से चेक करेंगे। तो उसमें भी मतलब चीजें तो सेम ही है बट अलग सा है थोड़ा सा, ठीक है। अब क्या है वो देखते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। इन केस ऑफ पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल, अगर मेरे पास पॉलिनोमियल में मोर देन वन वेरिएबल हो, द सम ऑफ द पावर ऑफ द वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर का जो सम है इन ईच टर्म इज टेकन अप। अब क्या करना है, इन्होंने क्या बोला इसका, मैं एग्जांपल से ही बताती हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पे आ गया 7x³ माइनस के 5x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस के 3xy प्लस के 6y प्लस के 8, मेरे पास ये है, ठीक है। कितना क्लियर हो गया। अब मुझे ये देखना पड़ा कि क्या ये मेरे पास वन वेरिएबल में है, टू वेरिएबल में। तो यहाँ पे मुझे x दिखाई दिया, यहाँ पे y, तो ये मेरे पास हो गया टू वेरिएबल में पॉलिनोमियल। अब टू वेरिएबल में पॉलिनोमियल मुझे इसकी डिग्री चेक करनी हो तो हमारा तरीका क्या होता है, द सम ऑफ द पावर ऑफ द वेरिएबल्स इन ईच टर्म। जो प्रत्येक टर्म है, यहाँ पे ये टर्म है मेरे पास, ठीक है। तो उन टर्म्स में क्या करना है, पावर्स का सम करना है। जैसे यहाँ पे तो ये सिंगल बैठी हुई है बट यहाँ पे x और y दोनों है, तो यहाँ पे जो इनकी पावर है इनका क्या करना है, सम। यहाँ पे जो दोनों बैठे हुए इनकी जो पावर है उनका क्या करना है, सम। सम लेने के बाद हाईएस्ट सम, जो हाईएस्ट सम होगा उसी को हम पॉलिनोमियल के डिग्री कहेंगे। तो ये उससे डिफरेंट है। ये चीज तो सेम है कि हाईएस्ट वाला तो सेम है बट यहाँ पे सम करना पड़ेगा, ये चीज डिफरेंट थी यहाँ पे। बात समझ आई कि जब हमारे पास टू या उससे ज्यादा वेरिएबल आएंगे और हमें पॉलिनोमियल की डिग्री चेक करनी होगी तो हमें क्या करना होगा। देखो यहाँ पे ये अकेला बैठा है, यहाँ पे ये दोनों साथ बैठे, यहाँ पे भी ये दोनों साथ बैठे, यहाँ ये अकेला बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास 3 है, यहाँ पे 1 है, ये तो हम कर लेंगे। बट अगर ये साथ में आ जाए फिर क्या करना है, तो साथ में आने पे हमें क्या करना है, इनकी पावर्स का सम करना है, इनकी पावर्स का सम करना है। वही लाइन लिखी हुई है, द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल इन ईच टर्म इज टेकन अप एंड द हाईएस्ट सम। अब देखो मेरे पास यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 3, 4, 2 और 1। अब इनमें से हाईएस्ट कौन सा है, मेरे पास 4। तो ये 4 डिग्री की मेरे पास पॉलिनोमियल होगी इन टू वेरिएबल्स में। आगे बात समझ, 4 डिग्री की पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स में। इस तरीके से आपको चेक करना है। अगर मैं बात करूं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये नेक्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल में अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखते हैं मेरे पास क्या है, मेरे पास है 4x² y की पावर 3 माइनस के 5x y² प्लस के 7 माइनस के √2 x की पावर 4। ये मेरे पास है यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे ये चेक करना पड़ेगा क्या ये वन वेरिएबल में है कि टू वेरिएबल में है। तो जब मैंने देखा तो यहाँ पे x और y, तो ये मेरे पास किस में हो गया, टू वेरिएबल्स में। अब टू वेरिएबल्स में है तो अगर मुझे इस पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि जहां ये साथ में है, जहां पर ये साथ में है, अकेले का तो कुछ नहीं करना, जहां पर ये साथ में है उनकी पावर्स का क्या कर दो, सम। उनकी पावर्स का क्या कर दो, सम। देखो इसकी पावर 2 थी, इसकी पावर 3 थी, दोनों का सम। इसकी पावर 1 था, इसकी पावर 2 था, तो दोनों का सम। और यहाँ पे ये 4 मेरे पास एज इट इज रहे। तो यहाँ से क्या बना 5
यहाँ से 3 और 4। तो इनमें से हाईएस्ट कौन सा है मेरे पास 5। तो ये मेरे पास 5 डिग्री की पॉलिनोमियल बन गई इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो किस तरीके से आपको डिग्री चेक करनी है, चाहे वो 1 वेरिएबल में हो चाहे वो 2 वेरिएबल में हो। 1 वेरिएबल में आपको सिंपल ये देखना कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। ठीक है, 2 वेरिएबल में आपको ये देखना कि जब वो साथ में जहां जहां है तो उनकी पावर्स का सम कर दो, उसके बाद उनमें से हाईएस्ट देखना है। चलिए, तो मैंने आपको दोनों समझा दिए, 1 वेरिएबल भी 2 वेरिएबल भी है। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियोस और हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इनकी नीड है। जय हिंद, जय भारत।